कम टू क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि एडी और बीसी दो लाइन सेगमेंट ऐसे हैं जो परपेंडिकुलर हैं किस पे, एबी पे, और प्रूव करना है आपको कि सीडी जो है ना वो एबी को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। इट मीन्स एओ इक्वल टू बीओ, ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप क्या लोगे कि इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल, देखो नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट, एओडी मैंने लिया, एओडी तो बीओसी बोलेंगे अगली ट्रायंगल बीओसी में। अब देखो क्या क्या इक्वल है। सबसे पहले देखो एडी किसके इक्वल बेटा गिवन है, बीसी के, ये तो आपको गिवन है, ठीक, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। और एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के, क्यों आप बोल सकते हो ना ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, दैट इज आल्सो भी गिवन इन योर क्वेश्चन। ये भाई 90 हो गए। और ये जो एंगल आप डी देख रहे हैं ना, ये एंगल सी के इक्वल है, एंगल डी इक्वल टू एंगल सी। रीजन क्या देंगे आप, बोथ, यानी कि एडी एंड बीसी परपेंडिकुलर ऑन एबी। अगर कोई भी दो लाइन सेगमेंट एक ही लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर होते हैं, वो पैरेलल होते हैं, पैरेलल होंगे तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। कैसे होंगे, ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। मतलब समझो, जैसे एक कोई लाइन सेगमेंट है ना, इस पे ये लाइन परपेंडिकुलर है, एक लाइन ये भी परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये दोनों लाइनें भी पैरेलल होंगी। एक कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन कि अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है और एक इस तरह से कोई लाइन परपेंडिकुलर है, तब भी ये दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी, क्योंकि इसको अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो ऐसे ही तो जाएगा, इसको और आगे बढ़ाओ तो ये दोनों लाइनें क्या हो गई, पैरेलल हो गई ना। तो यही सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये एंगल 90, ये भी 90, इट मीन्स बी सी पैरेलल टू डी है। So you can say that angle D equal to angle C, alternate angle, understood? So now therefore triangle AOD congruent to triangle BOC किस कंडीशन से, देखो क्राइटेरियन लिखना जरूरी है, एंगल साइड एंगल बाई AS, A से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, ठीक। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो therefore बाई CPCT से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि AO इक्वल टू BO, किससे, CPCT, ठीक। सो देयरफॉर या सो CD बाइसेक्ट AB, हेंस प्रूव्ड, अंडरस्टूड, समझ में आ गया, ओके। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में L और M दो पैरेलल लाइन गिवन है और P और Q भी पैरेलल लाइन गिवन है, ठीक है ना। और एक ये आपको A से C ज्वाइन कर दिया गया, तो प्रूव करना है ट्रायंगल ABC और एंगल CDA कॉन्ग्रुएंट है। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ध्यान रखना है, CDA। अब देखो क्या क्या इसमें इक्वल है। देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है ना। इसका मतलब है अगर मैं ये बात करूं कि ये एंगल अगर 1 है और ये एंगल अगर 2 है तो दोनों एंगल इक्वल होंगे बेटा, क्यों, अल्टरनेट एंगल। सो एंगल 1 इक्वल टू 2 अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक, समझ में आ गया। और देखिए, और ये P और Q भी पैरेलल है, इसका मतलब हुआ कि ये एंगल यानी कि एंगल 3 और एंगल 4 दैट इज आल्सो भी इक्वल, alternate angle. So angle 3 equal to angle 4 that is also be alternate angle. और AB ध्यान से देखो, AC किसके इक्वल है, AC इक्वल टू CA, AC इक्वल टू CA, रीजन कॉमन है। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC congruent to triangle CDA बाई ASA, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो हेंस प्रूव्ड, अंडरस्टूड, ओके। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ऑलरेडी फिगर गिवन है ना। जहाँ फिगर गिवन होता है वहाँ आपकी थोड़ी टेंशन कम हो जाती है। तो इस फिगर में क्या क्या गिवन है, एक तो आपको एंगल A गिवन
है ना, ये एंगल, और इस एंगल का ये बाइसेक्टर गिवन है, एल जो लाइन है ना इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। और आपको गिवन है जो एंगल ए है उसकी जो एक आर्म है AP और एक आर्म है आपकी AQ, AP आर्म पे ये BP परपेंडिकुलर है और BQ परपेंडिकुलर है दूसरी वाली आर्म पे। ठीक, प्रूव करना है कि ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB बोथ आर कांग्रुएंट, एंड सेकंड BP इक्वल टू BQ मतलब B इज ए इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल A की जो दो आर्म है उससे वो B इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले कि इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, अब ध्यान से देखो क्या क्या इसमें गिवन है। एक तो आपको ये मालूम है कि BP का जो एंगल है, ध्यान देना यहां मुझे क्या क्या मालूम है, BP परपेंडिकुलर टू AP, ये ध्यान है, यानी 90 डिग्री मालूम है। तो अपन क्या लिखें कि एंगल APB इक्वल टू एंगल AQB, क्यों, ईच 90 डिग्री, दोनों ये 90 के हैं भाई, ठीक है ना। और क्या आपको मालूम है, AB इक्वल टू AB, क्यों, क्योंकि ये रीजन क्या है इसका, कॉमन है, ये देखो ना, ये जो AB साइड है ना ये दोनों ट्रायंगल के लिए है, कॉमन हो गया। और अगर मैं इसको एंगल 1 बोलूं, इसको एंगल 2, तो एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, वाई, सिंस L बाइसेक्ट एंगल A, L क्या कर रही है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, दो इक्वल पार्ट में कर रही है। तो यहां पर क्या कंडीशन देखो बन के आई। अब अगर इस फिगर में देखें तो हमारे पास क्या है, एंगल साइड है ना, यहाँ AS प्रॉपर्टी नहीं लग रही, यहाँ क्या कह रहा है AS। तो मैंने एक कोरोलरी आपको समझाई थी स्टार्टिंग में कि ASA का जो कोरोलरी है, या हिंदी में ऊपर में कहते हैं वो क्या है, AAS है। अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो जाएंगे, दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो थर्ड अपने आप इक्वल हो जाएगा, इसलिए इस थ्योरम को हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। सो ट्रायंगल APB कांग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB बाई AAS प्रॉपर्टी, अंडरस्टूड, समझ में आ गया ना। AAS प्रॉपर्टी लग रही है, एंगल साइड, क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका प्रूव। और सेकंड पार्ट में देखिए, अगर हमारे ये दोनों ट्रायंगल, इफ टू ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट देन यू कैन से दैट BP इक्वल टू BQ, BP इक्वल टू BQ बाई CPCT, समझ में आ गया। तो ऐसे ये प्रूव हो गया आपका क्वेश्चन। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 6। देखो 6 में ABCE एक क्वाड्रिलेटरल है और उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर BC पर एक D पॉइंट है और D को A और E से ज्वाइन किया गया और A को C से ज्वाइन किया गया। और किस तरह ज्वाइन किया गया कि AC AE के इक्वल हो जाए, यानी कि AC, ध्यान से देखो ये दो डबल सिंबल है ना, AC किसके इक्वल है, AE के, और AB किसके इक्वल है, AD के। सिंगल देखो ये साइन बने हुए हैं, ये एक दूसरे से इक्वल है। एंगल BAD, ध्यान से देखिए एंगल BAD ये एंगल हुआ, और एंगल EAC यानी ये एंगल, इतना आपको गिवन है, ये दोनों इक्वल है। प्रूव करना है कि BC इक्वल टू D। अब यहाँ देखो ट्रायंगल का नाम नहीं दिया गया कि कौन सी ट्रायंगल किसके कांग्रुएंट है, तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि BC इक्वल टू D। अगर हम बात करें BC की, ध्यान से देखो बेटा, ये है BC, तो ये जो BC है ना वो किस ट्रायंगल का पार्ट है, तो आपको ABC का एक पार्ट है, ठीक। और DE की बात करें, देखो DE ये किस ट्रायंगल का पार्ट है, तो आपको ADE की बात करें। यानी कि अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूव कर दें तो बाई CPCT से मुझे BC इक्वल टू DE मिल जाएगा, अंडरस्टूड। तो चलो देखते हैं कैसे। तो हमने क्या लिया नाम पहले, ABC, तो इन ट्रायंगल ABC हो गया। एंड दूसरा ट्रायंगल देखो, ABC के बाद दूसरा ट्रायंगल है ADE, ट्रायंगल ADE। अब देखो क्या क्या इसमें इक्वल है। देखिए एक तो आपका AB जो साइड है ना वो किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। देखो AB इसमें भी है और AD इसमें भी है, यानी AB किसके इक्वल है, AD के। क्यों, रीजन क्या लिखेंगे आप, गिवन है, ठीक। एक ये साइड हो गई AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू
AD हो गया। दूसरी आपको देखो AB तो इस ट्रायंगल की साइड थी, और अब देखो ध्यान से, और AB की दूसरी साइड क्या है, ABC की AC है। तो AC किसके इक्वल है बेटा, ध्यान से देखो, AC किसके इक्वल है, AE के। तो ये दो चीजें तो आपको बड़ी आसानी से मिल गई। अब मुझे क्या जरूरत है कि इनके बीच का एंगल, इंक्लूडेड एंगल, तभी तो बनेगा ना प्रॉपर्टी। दो साइड मालूम हो गई तो यस यस की मुझे प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट है, और उस प्रॉपर्टी के लिए इन दोनों साइडों के बीच का एंगल चाहिए। तो जरा ध्यान से देखो, मैं डार्क करता हूं थोड़ा तो आप समझ जाओगे। एक देखो ये आपकी ट्रायंगल है, ध्यान से समझ में आ रहा है, ठीक। और इस ट्रायंगल का ये एंगल होता है इंक्लूडेड, और जो दूसरी ट्रायंगल ये है इसका एंगल ये है इंक्लूडेड। तो मुझे एनी हाउ ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है। अब जरा ध्यान से देखो कि ये जो पार्ट है ये दोनों का कॉमन पार्ट है, ये दोनों का कॉमन पार्ट है। कौन सा, एंगल DAC, वो दोनों में आ रहा है। तो देखो एंगल हमको गिवन है BAD, किसके इक्वल गिवन है, एंगल EAC के, ये गिवन है आपको। तो मैं क्या करूंगा, एडिंग कर देता हूं, एडिंग एंगल कॉमन क्या था, DAC ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैं ऐड कर देता हूं। तो बेटा बनेगा ये BAD प्लस DAC इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC। ठीक, अब जरा रीडिंग करो फिगर में देख के, BAD यानी ये एंगल, फिर DAC का मतलब DAC यानी ये एंगल। तो इन दोनों का जब मैंने प्लस किया, इस एंगल को इस एंगल को, तो क्या बन जाएगा, एंगल BAC आएगा, एंगल BAC। और EAC है ना, EAC में अगर जब हमने DAC को ऐड किया तो ये पूरा एंगल आ गया ना। कौन सा एंगल, DAE। अंडरस्टूड, समझ में आ गया ना। चलिए, तो अब मुझे तीन कंडीशन मिल गई, 1 2 एंड 3 कंडीशन यो है। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE, और बाई किससे, SAS से, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ रहा ना। सो देयरफॉर यू कैन से दैट BC, देखो ये BC ना, BC इक्वल टू DE बाई CPCT। अंडरस्टूड। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप देखो, मैं इसको अलग निकाल के दिखाता हूं। एक ट्रायंगल आपकी ये है, ठीक, समझना भाई, एक ट्रायंगल आपकी BAC है, ऐसे BAC होगी, और दूसरी ट्रायंगल है आपकी कुछ ऐसे, ये है आपकी AE और ये D। हमने बाहर निकाल लिए दोनों ट्रायंगल को, ABC को और AD। अब देखो क्या क्या इक्वल था, AC किसके इक्वल था, AE के, AB किसके इक्वल था, AD के। और मुझे एंगल, अब इन दोनों के बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है वो ये है, ये और इक्वल चाहिए था कि BAC इक्वल हो जाए DAE का। तो BAC मुझे कैसे मिलेगा, जब मैं इस एंगल को जो दिया गया एंगल है उसमें दोनों साइड में ऐड कर दूंगा, ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे समझ में आ गया। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में फिगर ऑलरेडी गिवन है आपका, और AB एक लाइन सेगमेंट में इस तरीके का एक P पॉइंट लिया गया। P क्या है, मिड पॉइंट है AB का, और AB के वन साइड एक पॉइंट है E और D। और ऐसे आपके दो ट्रायंगल, एक बना AB, एक बनना है ये PBE और दूसरा है APD। गिवन है एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE और EPA इक्वल टू DPAB। प्रूव करना है कि ट्रायंगल DAP यानी कि ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं ना, DAP और ट्रायंगल EBP ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, और कॉन्ग्रुएंट है तो AD इक्वल टू P ये प्रूव करना। सो नाउ इसके प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने किया था, वो भी लगभग सिमिलर था, है ना। उसमें भी हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया था, इसमें भी हम लोग करने वाले। कैसे कि पहले देखो, इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP में
अब ये देखो P तो मिड पॉइंट है, तो AP तो किसके इक्वल हो गया, PB के। AP इक्वल टू AP, AP इक्वल टू BP। वाई, P इज अ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ AB, गिवन है ना, ये आपको गिवन है। ठीक, दूसरा एंगल A किसके इक्वल है, एंगल B के। देखो ये ट्रायंगल ना, ये जो ट्रायंगल है इसका एक एंगल है A, और जो दूसरा ट्रायंगल है उसका एक एंगल है B, ये दोनों के एंगल इक्वल है, यानी एंगल A इक्वल टू एंगल B। अंडरस्टूड। नाउ अब देखो एक मुझे और रिक्वायरमेंट है, दो कंडीशन मेरे पास है, एक और चाहिए है ना, क्राइटेरिया एक और चाहिए। तो देखो ये एंगल हो गया, ये साइड हो गई, इसका मतलब ये एंगल, अब ये एंगल जो ना यानी कि AS, तो एक एंगल और मुझे प्रूव करना होगा इक्वल, लेकिन वो एंगल कौन हो सकता है, ये एंगल होगा। अब ये एंगल तो गिवन नहीं है, लेकिन ये एंगल और दूसरे एंगल का ये एंगल, दोनों का ये क्या है, कॉमन एंगल है। तो इतना तो मुझे मालूम है कि एंगल EPA, यानी ये दोनों एंगल तो आपको इक्वल गिवन है, यानी कि एंगल EPA इक्वल टू गिवन है एंगल DPB के। और इस एंगल में अगर कॉमन एंगल को मैं ऐड कर दूं, एडिंग एंगल EPA EPD ऑन बोथ साइड, है ना, तो क्या आएगा, एंगल EPA प्लस एंगल EPD इक्वल टू DPB प्लस एंगल EPD। और इस लाइन को आप रीड करो, फिगर में देखो क्या मिलेगा, EPA प्लस EPD क्या बनेगा, एंगल APD। ध्यान से देखो, ये एंगल और प्लस ये एंगल, पूरा एंगल हो गया ना, APD इक्वल टू सिमिलरली DPB में अगर हम इस एंगल को ऐड करें तो ये पूरा एंगल मिलेगा। कौन सा एंगल, एंगल BPE। तो तीसरी कंडीशन आपको ये मिल गई, दो कंडीशन मेरे पास ये थी, तीसरी ये थी। तो एंगल और साइड है ना, एंगल भी इक्वल है, साइड इक्वल है, एक एंगल ये है, यानी कि एंगल साइड एंगल, एक ये एंगल एक साइड और ये पूरा एंगल। अंडरस्टूड। सो वी कैन से दैट देयरफॉर ट्रायंगल DAP congruent to triangle EBP by ASA प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ऐसे आपका ये फर्स्ट पार्ट हो गया। और सेकंड पार्ट में कैसे हो जाएगा, AD इक्वल टू AD इक्वल टू और BE होना चाहिए, BE है ना, ये E है, AD इक्वल टू BE। सो AD इक्वल टू BE बाई CPCT। अंडरस्टूड। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 8। कम टू क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8th क्वेश्चन कह रहा है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC कैसा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब एंगल C इसका 90 डिग्री है। ठीक, ये एंगल 90 डिग्री है। और फिर कह रहा है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस AB। M इसका मिड पॉइंट है, यानी ये दोनों साइडें इसकी इक्वल हो गई। फिर कह रहा है C ज्वाइन टू M, C को M से ज्वाइन किया और प्रोड्यूस कर दिया सच दैट DM इक्वल टू CM, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल है, इस तरह से इसको प्रोड्यूस किया गया। सो दैट ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू BMD। ठीक, नंबर 1। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सो नाउ जस्ट यू सी, देखिए ट्रायंगल AMC एंड BMD, इन दोनों को हम लोग लेंगे ना। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD में AM इक्वल टू BM already given in your question and DM equal to CM already given in your question, given था। and एंगल
AMC फिगर में देखो बेटा BMD के इक्वल है। क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये, है ना, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, प्रॉपर्टी क्या लिखी, देयरफॉर ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD बाई प्रॉपर्टी SAS से। क्लियर? ये चीज समझ में आई? चलिए, तो फर्स्ट पार्ट इज ओवर। अब सेकेंड पार्ट के लिए कह रहा कि DBC 90 डिग्री, DBC 90 डिग्री। अब इसको देखो ध्यान से, अगर मैं ये एंगल बोलूं 1 और इस एंगल को मैं बोलूं 2, ध्यान से देखना बेटा, तो देखिए BM किसके इक्वल था, BM इक्वल टू AM। जो BM साइड थी वो AM के इक्वल थी, यानी BM का अपोजिट एंगल कौन है, 1 है, और AM का अपोजिट एंगल 2 है, और ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT, ठीक, बाई CPCT। और ये कैसे एंगल है, तो आप बोलेंगे अल्टरनेट एंगल्स है, ठीक। और अगर ये अल्टरनेट है तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि AC पैरेलल टू DB या BD। AC किसके पैरेलल है, BD के, है ना, AC पैरेलल टू BD। और अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो फिर इनके को इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, 90 डिग्री, यानी कि 180, यानी DBC, देयरफॉर DBC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? को इंटीरियर एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक, ये चीज समझ में आ गया। अब देखो ACB तो मुझे मालूम है बेटा कितना है, 90 डिग्री, सॉरी ये 180 है, तो दैट इज ए 180 डिग्री। सो DBC इक्वल टू 180 माइनस 90, हैंस DBC विल बी 90 डिग्री। तो सेकेंड पार्ट भी आपका हो गया पूरा, ठीक, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है DBC कॉन्ग्रुएंट टू ACB। देखो DBC का है, DBC, ठीक है ना, और ACB। अगर हम लोग DBC की बात करें तो देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं, ये साइड दोनों की कॉमन है, ठीक, ये चीज समझ में आ रहा है। चलिए अब देखो मुझे और क्या चाहिए, है ना, दोनों ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए। ध्यान से देखो DBC, ठीक, और दूसरा है हमें ACB। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो मुझे क्या चाहिए, ध्यान से बताओ। थर्ड पार्ट, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB में क्या क्या इक्वल है। देखो DB जो था ना, DB साइड, ध्यान से देखो DB और ACB इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या थे, कॉन्ग्रुएंट थे, पहले ही प्रूव कर चुके हैं, तो बाई CPCT से तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि DB इक्वल टू AC। रीजन आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ट्रायंगल, यहां लिख सकते हैं CPCT, और भी सिंस ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, रीजन ए भी दे सकते थे, ऐसे भी लिख सकते हो, और लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट भी आप लिख सकते हैं, ठीक। तो DB इक्वल टू AC एंड एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB, ईच 90 डिग्री, ठीक, ये चीज समझ में आई, ठीक। तो ईच 90 डिग्री हो गया, एंड BC इक्वल टू CB, ये क्यों, कॉमन है। सो देयरफॉर ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB बाई विच प्रॉपर्टी, SAS, ठीक, ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। अब देखो फोर्थ पार्ट के लिए, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है,
कि सी एम इक्वल टू हाफ ए बी, है ना, सी एम इक्वल टू हाफ ए बी। तो देखो एक चीज आपको क्लियर हो गई ना कि ए बी किसके इक्वल होगा, ए बी इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी टी, क्योंकि अभी हम लोगों ने इस ट्रायंगल को प्रूव किया कि डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी बी। तो यहां से अपन बता सकते हैं ना कि ए बी इक्वल टू सी डी, और अगर मैं 1/2 का डिवाइड कर दूं तो हाफ ए बी इक्वल टू कितना होगा, हाफ सी डी। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। और हाफ सी डी को क्या लिख सकते हैं अपन, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल था, तो हाफ सी डी को हम लिख सकते हैं क्या, सी एम लिख सकते हैं ना। सो देयरफॉर सी एम इक्वल टू हाफ ए बी। ऐसे आपका ये फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अंडरस्टूड, समझ में आया? ओके, थैंक यू।